भैया पुष्कर जाएगी। पुष्कर आध्यानी ब्रह्मा विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते थे, तो विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कमल से भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति। तीर्थानि गंगाध्या सर्गस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले पूजा काले पितृ काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। नमस्ते, आपका नाम? पंडित विनोद पाराशर पुष्कर। दूसरा है पुष्प नाम फूल का है और कर नाम भगवान ब्रह्मा के हाथ का है। ये एक संसार की सृष्टि का केंद्र है। जिस प्रकार से भगवान ने इंसान को दो नेत्र दिया है, इसी प्रकार इस पृथ्वी के दो नेत्र हैं। दाहिना नेत्र पुष्कर माना जाता है और बायां नेत्र नरसिंह कटाक्ष राज्य पाकिस्तान झेलम जिले के नजदीक आया है। ये दोनों स्थान आदि अनादि समय से है। ये आपका हमारा बनाया हुआ स्थल नहीं है, अभी कलयुग का समय का बनाया हुआ नहीं। इसके लिए बोला जाता है कि ये पुष्कर जो है ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा का मंदिर संसार में एक ही है। संसार को बनाने वाली जगत पिता ब्रह्मा है, विष्णु है पालन करने वाली, शिव है श्रृंगार करने वाली। भगवान ब्रह्मा विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते थे, तो विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कमल से भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ है। ब्रह्मा का उत्पत्ति होते ही विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि आपका तीर्थ गया, शिव का तीर्थ काशी, आपका कार्य पालन करना, शिव का कार्य श्रृंगार करना, मेरा कार्य संसार का सृष्टि रचना है। तो भगवान ब्रह्मा स्वयं बोलते हैं कि संसार का सृष्टि रचने के लिए इस पृथ्वी पे मेरा कोई स्थान होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने निवेदन किया कि ऐसा निश्चित अगर जगह बता देंगे तो अन्य देवी देवता अर्चन करेंगे, आप अपने कर कमलों के द्वारा ही आपका नियत स्थान नियुक्त करिए। तो यह भगवान विष्णु ने आज्ञा दिया कि जिस कमल के पुष्प में से आपका उत्पत्ति हुआ है, वह कमल का पुष्प लीजिए। उस कमल के पुष्प को आप ब्रह्मा है, आपका ब्रह्मलोक है, 7 लोक में आपका एक ब्रह्मलोक है। इस कमल के पुष्प को आप ब्रह्मलोक से छोड़िए, जहाँ भी पावन पवित्र शुद्ध भूमि होगा वहीं जाकर के ये कमल का पुष्प गिरेगा, वहीं अपना तपोभूमि यज्ञ भूमि होएगा। वहीं से आपको संसार का सृष्टि रचना है, वहीं अपना तीर्थ स्थान देव स्थान बनाना है। ऐसा विचार करके भगवान विष्णु के द्वारा आज्ञा लेने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। तो 7 लोक का परिक्रमा पूर्ण हो जाता है। 7 लोक का परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात वह कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी की चरणार्थ में होती हुई जहाँ मृत्युलोक में आके गिरता है। गिरने से 7 पाताल छेदन होकर के पानी का उत्पत्ति होता है। तो इसी का नाम होता है पुष्कर। पुष्प नाम फूल का होता है और कर नाम भगवान ब्रह्मा का होता है। यहाँ फिर बैठ करके भगवान ब्रह्मा ने 60,000 वर्ष तक बैठ करके तपस्या किया, संसार का उत्पत्ति किया, संसार का सृष्टि रचाया और संसार की सृष्टि रचाने के उत्सव में एक महायज्ञ का आयोजन रखा। महायज्ञ के आयोजन में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। माता सावित्री के द्वारा ब्रह्मा का जो पत्नी कहलाती है माता सावित्री, तो बिना पत्नी के यहाँ यज्ञ नहीं होता है अपने धर्म के अनुसार। तो ब्रह्मा का पत्नी है सावित्री माता। सावित्री माता को आमंत्रित करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र नारद से निवेदन किया कि आप जाइए अपनी माता सावित्री को बुला के लेके आओ, यज्ञ का मुहूर्त हो गया है, समय बार बार नहीं आएगा और आपके बिना यह यज्ञ नहीं होगा। तो माता सावित्री को बुलाने के लिए नारद मुनि अपने ज्येष्ठ पुत्र दासी पुत्र जाते हैं। जाकर के माता को बोलते हैं कि आपको पिता ने याद किया है, संसार का सृष्टि रचाया है, उद्धार के लिए तीर्थ स्थान बनाया है, यज्ञ का आयोजन रखा है, आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा और संसार की सृष्टि का सवाल है, तो आपको आना अति आवश्यक है। माता सावित्री पुत्र का कहा मानकर के आधे रास्ते में चले आती है। आधे रास्ते में आने के पश्चात नारद मुनि अपनी माता सावित्री को बोलते हैं कि हे जगत जननी माँ, आप जगत पिता ब्रह्मा के संग में यज्ञ करने के लिए तैयार होकर के चल रहे हैं। वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का आवागमन लगा है, आप अकेले चलते हुए वहाँ शोभायमान नहीं देंगे, आप अपनी सखी सहेलियों के संग में चलिए। तो पुत्र की बात पर माता अति विश्वास करके आधे रास्ते से वह लौट करके वापस ब्रह्मलोक में चले जाती है और ब्रह्मलोक में जाकर के श्रृंगार में व्यस्त हो जाती है। श्रृंगार का समय अधिक होने के कारण से उधर यज्ञ का मुहूर्त निकलने जा रहा था। तो इधर सभी देवी देवताओं चिंतित होने लगे। चिंतित होकर के देवताओं के राजा इंद्र भगवान होते हैं। इंद्र भगवान को आज्ञा दिया क्योंकि समय यज्ञ का समय आने वाला था, इस कारण से
इंद्र भगवान को आज्ञा दिया कि जाओ आप अपनी माँ, इस संसार में कहीं भी कोई भी देव कन्या मिले उसे ले आओ। तो इंद्र भगवान को देव कन्या ग्वालन वंश की मिलती है। उस ग्वालन वंश की कन्या को ला करके ब्रह्मा के ब्रह्म मंडप में लाके प्रस्तुत किया। ऋषि मुनि बोलने लगे कि ब्रह्मा, आप ब्रह्मकुल से हैं, यह देव कन्या है, आपके यज्ञ में बैठने योग्य नहीं है। तो मंत्रोच्चारण करके उस देव कन्या को मंत्रोच्चारण करके कुशा का रूप धारण किया। कुशा का रूप धारण करके उसको गाय को खिला करके उसको 3 बार गोबर के रूप में पीठ की ओर से निकाल करके उसका रूप परिवर्तन किया। रूप परिवर्तन करने से उसका नाम रखा गया गायत्री, जो वेद माता गायत्री के नाम से विख्यात है। फिर यहाँ बैठ करके भगवान ब्रह्मा माता गायत्री के साथ में बैठ करके यज्ञ शुरू किया। पहला पत्नी सज धज करके 16 श्रृंगार के साथ में आती है, आमंत्रित के अनुसार आती है, तो अपने स्थान पे दूसरी स्त्री को बैठे हुए देख करके क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होकर के काली का रूप धारण कर लेती है और काली का रूप धारण करके अपने पति से निवेदन करती है कि हे पतिदेव, आपने मेरी होती हुई मेरा अपमान किया है, आपने नारी जात का अपमान किया है, आपने ग्रस्त जात का अपमान किया है। तो जाइए, इस संसार में, पूरी संसार भर में ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही रहेगा और एक मंदिर होते हुए आपका पूजा मान्य नहीं होगा। जो आपका रूप स्वरूप जो भी होगा ब्रह्मा के ब्रह्म कमंडल में होगा, जो भी शक्ति होगी ब्रह्मा के ब्रह्म कमंडल जल में होगी। तभी बोलते हैं कि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है। इस मंत्र का अपन रोजाना उच्चारण करते हैं कि गुरु ब्रह्मा च गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री च गुरुवे नमः। गुरु के रूप में साक्षात ब्रह्मा के रूप में है पुष्कर राज जलरूप नारायण है। गुरु पुष्कर राज महाराज की जय।